नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और हम इस चैनल पर हैं जहां हम धीरे धीरे मगर ध्यान से इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम एक रीकैप कर रहे हैं। रीकैप का मतलब होता है अभी तक हमने जो भी सीखा है इस प्लेलिस्ट में, उसको सारी चीज़ों को एक बार फिर से ध्यान से एक ही जगह पर देख लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था हिंदी में जो वर्णमाला है, यानी क ख ग, हिंदी के जो भी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको एक ही तरीके से लिखा जाता है। उनके एक ही साइज़ होता है, दो साइज़ नहीं होते, मगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो तरीके हैं, एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा है स्मॉल लेटर्स। दोनों अलग दिखते हैं लेकिन बोलने का तरीका दोनों का एक से है। सो हमने ये सब सीखा कि इनको, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है, इनको बोलना, इनको लिखना, इनको पढ़ना, इनको सुनना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है ऑर्डर। ऑर्डर होता है कि जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स को लिखने का एक तरीका है, एक ऑर्डर है, और उसको हम बदल नहीं सकते। तो ए बी सी डी ये ऑर्डर है, यानी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। इसी ऑर्डर में हमने इनको सीखा है। हम उसे ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी इस तरह से नहीं कर सकते। ए बी सी डी सही ऑर्डर है, ए सी बी डी गलत ऑर्डर है। इस बात को हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने जो बहुत ज़रूरी बात सीखी वो है कि जो इंग्लिश के हमारे वॉवल्स हैं, 5 हैं, और इसको समझने का एक बहुत सरल सा बड़ा रोचक तरीका है, बिल्कुल आसान, कि आपके हाथ की जो अपनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, अगर आप हर उंगली को एक लेटर दे दें, ए ई आई ओ यू, तो जितनी बार आप अपने हाथ को देखेंगे, अपनी उंगलियों को देखेंगे, इन लेटर्स को आप पहचान जाएंगे और आपको हमेशा के लिए ये चीज़ समझ में आ जाएगी और खेल खेल में मज़े से समझ में आ जाएगी। तो इन 5 लेटर्स को, इनका कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब भी हमने सीखा। तो अगर ये 5 लेटर्स हमारे शब्दों में ना लिखे हुए हों तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ये सबसे ज़रूरी बात हमने अभी तक सीखी है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छे से पहचान जाना है। और अगले वीडियो में हम आपसे क्विज़ यानी सवाल पूछने वाले हैं, तो अब आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए और अगले वीडियो पर क्लिक करिए। थैंक यू एंड शुक्रिया।